मेरे से मिश्रा जी मौजूद हैं। मिश्रा जी एक बात बताइए, सोना खरीदने लायक बचे हैं आप? भैया हम तो सोना खरीदने लायक हम ही नहीं, 140 करोड़ जनता में हमें लगता है कि 120 करोड़ जनता आज के दिन में इस प्रधानमंत्री के राज्य में कटोरा लेकर के भीख मांगने के कगार पे आ गया है। तब क्या दिक्कत है? मोदी जी कह तो रहे, सही कह रहे हैं, फिर मत खरीदिए सोना जब पैसा नहीं है तो। नहीं तो सोना खरीद कौन रहा है? अडानी अंबानी खरीद रहे हैं, जिसको पूरा देश उठा करके बैनामा कर चुके हैं मोदी जी। उन्हीं के लोग तो खरीद रहे हैं। तो ये तो जनता को कहेंगे ही, क्योंकि उनको पता है कि जनता के पास कुछ नहीं, अब कटोरा बचा हुआ है, बाकी सब अडानी अंबानी ले जा चुके हैं। तो सोना जनता कहाँ खरीद रही बताइए? अरे भाई, लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुम्हारा मंगलसूत्र हम छीन लेंगे, आज छीन लिए। वो तो बोले कि विपक्ष छीन लेगा। अरे विपक्ष को बोल करके खुद छीन रहे हैं ना। ये तो विपक्ष को गलती अपना करते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है वो देते हैं कि ये उनके गलती से हो रहा है। देश जो है बैनामा कर रहे हैं, अपना साइन कर रहे हैं, वो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू करके गए हैं। तो कभी भी जब देश हमारा अनपढ़ के हाथ में जाएगा तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि देश जो है सुरक्षित है। अरे हम कहते हैं तुम अनपढ़ हो, तुम जाहिल हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, देश नहीं चला सकते हो, तो अपने ही पार्टी में राजनाथ सिंह बैठे हैं, नितिन गडकरी जी बैठे हैं, जेपी चड्ढा जी बैठे हैं। किसी को आप हैंड ओवर का, अरे नड्डा नहीं, वो चड्ढे हैं इस टाइम, हाफ चड्ढा वाले हैं, उन्हीं को आप हैंड ओवर कर दो तो हो सकता है कि कुछ देश की 1% देश बच जाए। आप कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके पास तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री प्राप्त है। कौन कौन पत्रकार दिखा दिया उनकी डिग्री, या कौन प्रधानमंत्री दिखा दिए, कौन गृह मंत्री दिखा दिए? वो तो सब बोले, वो तो प्रधानमंत्री जी खुद बोले हैं कि मैं नहीं पढ़ा हूँ। प्रधानमंत्री जी का वीडियो आप सुने हैं? उन्होंने कहा पढ़ाई लिखाई तो मैंने किया नहीं हूँ, हाँ हमको जो है जादू टोना करने आता है, मदारी का काम करने आता है। मदारी है वो? मदारी है ये, एबीएम से देखो कैसे चुनाव जीत रहे हैं, मदारी नहीं है? एबीएम सेट करके चुनाव जीत ले रहे हैं, मदारी काम नहीं है क्या? कोई आदमी पढ़ा लिखा आदमी कर पाएगा ये काम? आप तेल कम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए? भैया हम किसान आदमी हैं, हमारे खेत में जो पैदा हो रहा है आधा ये कब्जा कर लिए, रोड अडानी अंबानी को दे दिए, जो बचा है उसमें पैदा कर करके वही खा रहा हूँ। इनको तो हफ्ते में 88 करने विदेश जाना है, उसमें कितना खर्चा आता है हमको बताइए आप? विदेश नीति मजबूत करने जाते हैं? विदेश नीति करने नहीं जाते हैं, पूरा ट्रंप के नाम से दस्तखत बना चुके हैं देश का। ये आने वाले समय में आप 4 महीना और इंतजार करिए, अगर 500 रुपया लीटर पेट्रोल न बिके, जो कहना वो हार जाएंगे। 500 लीटर पेट्रोल? आज के 5 साल पहले मैंने बताया था कि 5000 में मोदी जी गैस बेचेंगे, और 5000 रुपए में गैस बिकी कि नहीं बिकी? खरीदे लोग कि नहीं खरीदे ब्लैक? वैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी आने वाला समय 500 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा, और उसके लिए भी मारा मारी होगी, जनता खाने को नहीं पाएगा। अरे फिर भी तो जनता खुश है भाई, फिर भी जनता कह रही है जय भाजपा, तय भाजपा, मोदी जिंदाबाद। जनता नहीं खुश है, एबीएम जिंदाबाद। सारा खेल ईवीएम का है। आप कहीं भी वोट दीजिए वो सीधा कमल के फूल पे चला जाएगा। ये क्या उपाय है इसका? इसका उपाय है श्रीलंका वाला, बांग्लादेश वाला। जब पूरा जनता कटोरा लेकर के रोड पे आएगी तो वही हाल होगा। अभी थोड़ा सब्र करिए, 4-6 महीना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? अभी जो लगातार जो मजबूत कर रहे हैं, 18 घंटे काम करके मोदी जी तो लगातार मजबूत कर रहे हैं। खुद का परिवार नहीं है उनका, आप लोग परिवार का हिस्सा है उनके। 18 घंटा काम करके अरियासी कर रहे हैं विदेश में जा करके, क्या कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं हम जनता का। आज टैक्स जो है दूध दही और घी पे कभी लगा था खाने वाले चीज पे? जो आदमी दूध तो शेर पाले हैं, अगर महंगा शेर पाले हैं, थोड़ा बहुत खर्चा सह लीजिए, क्या दिक्कत है?
इस महंगा शेर को जो है ना, जो मरा वाला भैंसा है वही सामने डाल देना चाहिए, खा लो। आदमी को आप क्यों खा रहे हो? जिंदा आदमी क्यों खा रहे हो? हमको बताओ ना। भाई मरा हुआ भैंसा आप खाइए ना, क्यों जनता को आप खा रहे हो? जिंदा जनता को आप खा रहे हो। अभी हमारे वकीलों के ऊपर देखिए कितना लाठी बरसी है। अरे वही वकील 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर मोदी मोदी कहेंगे, आप देखिएगा। ये कोई नहीं कहेगा, बस वो ईवीएम का पूरा जादू है मोदी का। ईवीएम जिस दिन हटा उस दिन मोदी। मेरठ में सारे व्यापारियों का घर तोड़ दिया गया, उनका जो दुकान था तोड़ दिया गया। व्यापारी सब रो रहे थे। वहाँ के सांसद अरुण गोविल जो राम बना करते थे सीरियल में, उनको तमाम चीज़ें कहीं, इनको वो जिताएंगे नहीं, भाजपा को अब जीवन में वोट नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही वहाँ के सामने बैठ गए, रोने लग गए, पैर पकड़ लिए, उनके नाम की आरती गाने लग गए। तो क्या कहेंगे? ये तो अयोध्या में भी पूरा घर तोड़वा दिए थे। अयोध्या वाले जवाब तो दे दिए इनको। अयोध्या वाले जवाब दिए कि नहीं दिए? बनारस में चुनाव मोदी जी हार गए थे, वो तो बोल करके जिताया गया है। आप कहां से देख रहे हो? और जरा सा बाबा की मेहरबानी हो जाएगी ना, 27 में स्वाहा। बाबा खाली सही ईमानदारी पे ऐसे रहे तो ये 27 में स्वाहा हो जाएंगे। 29 का तो बातें छोड़ दीजिए आप। भाजपा इतनी कमजोर हो गई है। भाजपा एकदम खोखला हो गई। भाजपा के पास कुछ नहीं है। कुछ है नहीं, खाली ईवीएम है एक चीज, ईवीएम। और जिस दिन जनता ईवीएम तोड़ देगी उसी दिन मोदी स्वाहा। क्या नाम भाई साहब आपका? पिंटू। क्या कहेंगे, क्या माहौल है? माहौल तो सोना खरीद पा रहे कि नहीं खरीद पाते? बताइए। खरीदना है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक मार्मिक अपील करी है। अच्छा, ठीक है। हाँ। लेकिन विपक्ष को वो आग लगी क्या है। मार्मिक अपील कर दी उन्होंने? उन्होंने मार्मिक अपील ये करी है कि हाँ। कम से कम 1 साल तक अगर आप सोना ना खरीदो, ठीक, ये नहीं कहा कि खरीदो ही नहीं, ठीक है, अगर आप ना खरीदो। खरीदने लायक बच्चे हैं आप, ये तो बताइए पहले। सवाल मेरा ये है कि आप खरीदने लायक बच्चे हैं कि नहीं? बहुत से बच्चे हैं। इतना पैसा है कि जब एक समय 14 से पहले जब गाड़ी खरीदनी होती थी तो आदमी जाता था और फट से गाड़ी मिलती थी। आज गाड़ी का नंबर लगाना पड़ता है, 1 महीने के बाद में नंबर आता है। पैसा बहुत है। क्या पता गाड़ी बिकनी कम हो गई हो, जो बनना मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया हो, तो लेट मिलता हो। अरे कुछ नहीं है। भारत समृद्धशाली है, समृद्धशाली रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं वो कह रहे कि 500 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेगा, खरीद लेंगे आप? ये कांग्रेसी हैं असल में। अच्छा। ये हारते हारते इतने आहत हो गए हैं। इसी लखनऊ में क्या ब्लैक आहत देखिए, इनकी आहत देखिए। दिल्ली में लगातार 3 बार 0 पर इन्होंने हैट्रिक लगाई है, ठीक है। कहते थे अरे आज पर बात सुनिए आप, आज पर बात करते हैं। नहीं बात कहते महंगाई पर बात करूंगा मैं महंगाई पर बात करूंगा। वो फलानी मैं महंगाई पर बात करूंगा। मैं महंगाई पर, बेरोजगारी पर, नीट के सवाल पर बात करूंगा आपसे। बात करेंगे आप? नीट का पेपर लीक क्यों हो रहा है लगातार? उसका जिम्मेदार कौन है? नीट का पेपर जिम्मेदार हुआ है सरकार है, ठीक है। और उसपे जो भी है कार्रवाई हो रही है। और जिन्होंने ये कुकृत्य किए हैं, ठीक है, उनके हाथ पैर तोड़ के उनके हाथ में रख दिया। क्या इसी लखनऊ में ब्लैक में लोगों ने सिलेंडर 5000 का खरीदा है कि नहीं खरीदा है? बताइए। किसी ने नहीं खरीदा है। नहीं खरीदा है? अरे मेरे घर पे हर बार सिलेंडर 10 दिन के अंदर आया है। और मेरे घर में आपको वीडियो दिखाऊं? अभी सारा वीडियो दिखाऊंगा मैं। छोड़ दीजिए। लोग रो रहे थे। नहीं लोग रो रहे थे। आप भी इन्हीं विपक्षियों के साथ में होके। मैं सही पूछ दूं? अगर मैं सही पूछ दूं तो मैं विपक्षी का हो गया? बिल्कुल है ना? ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मेरा नाम महेंद्र विश्वकर्मा है। क्या कहेंगे आप? भाई बीच रुक जाओ यार महाराज। घरे जाएंगे तो भाभी इनको मार के भगाएंगे क्योंकि गैस नहीं है घर में। यहाँ बता रहे खाना बनेगा, गैस नहीं है, गोबर से खाना बनेगा। 1 मिनट में बता रहा हूँ। एक बार कहा था कि मोदी मदारी है, तो उसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बंदर और बंदरिया बना के डमरू से नचा दिया है। ये कहाँ तक सही है बताइए? ये नरेंद्र मोदी का भारत है। मैं आपको अब यहीं से बताने जा रहा हूँ। बताइए। पेट्रोल किसके लिए महंगा है? डीजल किसके लिए महंगा है? जो 8 लाख की गाड़ी से लगा के 52 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़ की गाड़ी से चल रहे हैं। जो कुत्ते को टहलाने 20 किलोमीटर सुबह ले जाते हैं,
जो चाउमीन खिलाने जो बच्चों को ये 50,000 की मोटरसाइकिल चल रहा है उसके लिए क्या है? वो भी बता रहा हूँ, इसके लिए क्या है? वो भी बता रहा हूँ। जो मोटरसाइकिल 1 लाख से लगा के 5 लाख तक की मोटरसाइकिल चल रहे हैं, वही दारुल सफा में आज चिल्लाते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। ये क्या है? उस कोने से आपको दिख रहा है? अरे आप लखनऊ की बात कहाँ कर रहे हैं महाराज? आप उस भारत की बात करिए जहाँ पर दूर तक सुविधाएं नहीं पहुंची। आप उस भारत की बात करिए ना जहाँ पर पेट्रोल पंप तक नहीं है। ये बताइए, दूर तक की बात आप कर रहे हैं, गैस सिलेंडर उसको नहीं मिला जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन था, कॉपी थी, उनके घर पे गैस सिलेंडर पहुंचता था, और जिनके घरों में पाइप लगी है कभी पाइपलाइन बंद नहीं हुई। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं ये वीडियो रोक करके और आपको वीडियो दिखाऊंगा, सैकड़ों वीडियो दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी लोग रो रहे थे। माताएं और बहनें लाइन लगा किसी लखनऊ में रो रही थी। या तो आप अपनी बात कह लीजिए, मेरी बात कह लीजिए। नहीं तो आप झूठ मत बोलिए ना, आप कैमरे पर झूठ बोल रहे हैं। आप एक हिंदुस्तानी पत्रकार कैमरे पे आप खुद झूठ बोल रहे हैं। ये कौन सा हिंदुस्तानी है? आप बात कर, ये आप राष्ट्रभक्ति मुझे मत सिखाइए। आपसे ज्यादा राष्ट्रभक्ति हूं। आप राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट आप मुझे बताइए। आपसे मुझे जरूरत नहीं है। विदेशी संकट में आप मोदी जी आप बताएंगे, लाया कौन है? जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी है आप ये देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर क्यों बैठे? उनकी जिम्मेदारी नहीं है? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी काम कर रहे हैं वो जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। नहीं, मोदी जिम्मेदारी कर रहे मैं हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, 1 मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी का ऐसा कारनामा है, हमारा मित्र देश ईरान सदियों से था, और सदियों से होने के बाद में जो 55 साल से देश बना है उसको जाकर हम फादरलैंड कह रहे, और क्या नाम जो है ना, जो सदियों से हमारा मित्र था उसका हम हाल नहीं देख रहे। हाँ भाई क्या है क्या नहीं उसको पूछ नहीं रहे, उस पर एक दिन का शोक नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल कह तो रहे हैं कि आप राष्ट्रभक्त नहीं है। इसलिए जो है भाई साहब, ये जो है ये सब उसी का कारनामा है। अगर आज ईरान को सपोर्ट करी होती हमारी सरकार, ना ऐसे करती, उसको मित्र देश जैसा चलता आ रहा था वही मानती, आज ना तेल का संकट गहरा होता, कुछ नहीं होता, आज नॉर्मल होता। तो अमेरिका क्यों दबाव बना रहा है? ये जो है ना, और ये जितना भी कुछ हो रहा है ना, यहाँ जो तेल आ रहा है, जो एक भी कुछ हो रहा, ये सब यहाँ की जनता की वो है, सरकार की ना के कुछ नहीं है। सरकार की इसमें कोई वो नहीं है बिल्कुल भी, सब जनता के वजह से आ रहा, और यहाँ की जनता से ईरान के जो लोग हैं वे खुश हैं, इसलिए आ रहा। नहीं तो इनका कारनामा ऐसा नहीं है। जो 55 साल से देश है उसको वो कर रहे, जो सदियों से देश है उसको छोड़ रहे हैं। ऐसे ही इनके उसने करा मित्र देश ने, अमेरिका ने भी तो यही कहा। जो भारत सदियों से देश है उसको छोड़कर पाकिस्तान जो 70 साल से देश बना उसको चूज करके नुकरा मेरे फैसले करा दो, मेरा ईरान से उन बांटनी मटवा दे। ये कौन सा तरीका है? ये कहें का इनको पता ही मोदी जी, सीधा सवाल है, मोदी जी अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पा रहे कि नहीं? मोदी जी कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। मोदी जी तो हर टाइम प्रचार में रहते हैं, दूसरे बस ये इस राज्य से उस राज्य, उस राज्य से उस राज्य, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी विधान परिषद। तो देश कौन चलाएगा? केवल जो है ना, केवल मोदी जी प्रचारक है। देश कौन चलाएगा? देश जो है ना, देश तो और बहुत चला रहे, अडानी जी चला रहे, मोदी जी वो नहीं देश चला रहे। और क्या नाम, अमित शाह चला रहे, अडानी जी चला रहे, अंबानी चला रहे हैं, देश चला रहे। उद्योगपति आज की डेट में देश चलाने का काम कर रहा है। इसलिए जो है ना, ये तो केवल प्रचार पर, कांग्रेस मुक्त देश करने पर लगे हुए, और कुछ नहीं है इनका। तो ये है, हाँ भाई कांग्रेस से मुक्त हो जा कैसे भी देश, और बाकी विपक्ष ना रहे, क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जा, इनका तो कार्य ये है, और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। तो तमाम यहाँ पर जनता है, उससे बातचीत हुई। आप समझिए, इस देश के प्रधानमंत्री, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो सुषमा स्वराज जो थी वो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछती थी कि आखिर ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, सरकार का जो फेल्योर है, सरकार सही से काम नहीं कर पा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? वो कहती थी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या बात है? वो सीधे कहती थी कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, तुम सरदार हो, तुम नायक हो, तुम अपने मंत्रिमंडल को लीड करते हो, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, मुझे आपके और मंत्री से सवाल नहीं है। लेकिन आज के परिवेश में जब सीधा सवाल पूछा जाता है देश के प्रधानमंत्री से, तो वो जिम्मेदारी देने के बजाय विदेशी यात्रा पर निकल जाते हैं। आप खुद सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में शपथ लेने के बाद जितनी यात्राएं की हैं उस पर कितना खर्च हुआ। चलिए ठीक है, खर्च हुआ, लेकिन आपने कौन सी विदेशी नीति जो है मजबूत कर दी, जिसका परिणाम ये है कि आज
आपको ये बोलना पड़ रहा है कि तेल कम यूज करिए, सोना मत खरीदिए, सोइए मत, पंखा बंद कर दीजिए, कम खाइए, एसी बंद कर दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।